इन्होंने कहा अवार्ड मिले। अभी अभी 500 जो बड़े विद्वान लोग थे उनकी कॉन्फ्रेंस थी, मुझे भी सम्मानित किया गया। लेकिन मैंने कहा मैं सम्मानित तो होऊंगा, लेकिन एक शर्त पे होऊंगा। कि बोलिए क्या? अब मैं आपको भी सम्मानित करूंगा, लेकिन एक शर्त पे करूंगा। इच्छा है आप मेरे भाई हो, आप मेरे बुजुर्ग हो, आप मेरे सरपरस्त हो, लेकिन एक सम्मानित मैं आपको एक शर्त पे करूंगा कि अब जो समय आ रहा है वो थोड़ा भिन्न आ रहा है। कृपया अपना मोबाइल बंद कर लीजिए, मजा आएगा। भिन्न आ रहा है। स्पेशलाइजेशन का जमाना आ गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। पिछले दिनों में तो माफ कीजिएगा, कोई मेरी बात बदलवाई नहीं, लेकिन मैं मेरे परिवार में बोल रहा हूं, कोई गुस्ताखी तो माफी चाहता हूं। और मैं वो बात बोलूंगा तो कोई बोल सकता है, अदरवाइज आज तक ना तो किसी कंपनी का चेयरमैन किसी कहीं मीटिंग में गया है, ना आया है, ना आएगा। ये तो मैं प्रैक्टिस हूँ भाई, ये प्रैक्टिस कंपनी है, आपकी कंपनी है, इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ। और जो मैंने जिंदगी में सीखा वो मैं आपको बताऊंगा, बोलूंगा, कोई अदरवाइज ना ले। लेकिन समय के साथ बदलना पड़ेगा, वरना समय बदल जाएगा। पिछले दिनों में ये पोजीशन आ गई थी कि एक बार आयुर्वेद में बिल्कुल ठंडापन आ गया, सिलेट आ गया, भूल गए लोग, आयुर्वेद का नाम लेना भूल गए। आयुर्वेद बोलने के लिए उसको इंसल्ट महसूस होती थी, वेद कोई बोलना ही नहीं चाहता था। मैं सीसीआईएम की मीटिंग में गया, कुदरत थी हमारे राजस्थान का एक, वहां चेयरमैन बन गया। मैंने उससे मांग की, मैंने कहा यार मैंने तेरे दादी की सेवा की, तेरे बाप की सेवा की, तेरे कुदरत ही है, तू चेयरमैन बन गया आज इंडिया का सीसीआईएम का, मेरा एक छोटा सा काम कर दे। कि बहुत चाहता। मैंने कहा यार ये मेरी बहुत पुरानी मांग है, तो ये वेद के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता क्या? वेद में डॉक्टर में कोई फर्क है तो बता यार, कोई कंपटीशन करवा ले। मैं उस शर्मा जी का एहसानमंद हूं और रहूंगा, और आप भी रहेंगे, कि उसने कहा कि अगर मैं इस पोस्ट पे रहूंगा तो चाचा मैं ये काम करूंगा, अदरवाइज रिजाइन आपके पास आ जाएगा। उसने लोगों को समझाया कि आप एलोपैथी को महत्व तो दीजिए, निष्ठ को समझाया एलोपैथी महत्व दीजिए, लेकिन इतना भी ना दीजिए कि एक बुखार का रोगी दावे 5,000 रुपए की दवाई लेके आवे। ये हमारे जो लोग हैं आयुर्वेद वाले, जो डालियों में गांव में जाकर के और छोटी सी दवाई ऐसे रगड़ के दे देते हैं, वो ठीक होते हैं, ठीक होते थे, ठीक हो रहे हैं, आगे होंगे। एक 10 मुंगा काटा देते थे, पास देते थे, बच्चा होता था, लेते थे, डिलीवरी हम करवाते थे। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने पता नहीं कितनी डिलीवरी करवाई है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता, बाद में मैंने तो ज्वाइन किया गवर्नमेंट सर्विस में, सारे काम करते थे। हमने तो कभी 5,000 रुपए 10,000 रुपए बाईपास नहीं करवाया, उस टाइम बाईपास था ही नहीं। और बाईपास होता था तो चंडीगढ़ जाओ, जयपुर जाओ, दिल्ली जाओ, और अगर बाईपास हो गया तो वो क्या बताए। और आजकल ये बिजनेस बन गया। आजकल हमको लोग भूल गए, क्योंकि हम भी भूल गए, माफ कीजिएगा डॉक्टर्स, हम भी भूल गए। आपको कोई भी आज की तारीख में डोंट माइंड, कोई आपको डिलीवरी के लिए बुलाता नहीं है। जब ये शख्स खड़ा है, मैं कितनी 1000 बताऊं, आज भी डिलीवरी करवाता है, कोई बात नहीं। डिलीवरी में दी जाने वाली दवाई आपकी की है, आयुर्वेद की है, और किसी की है ही नहीं। जो है वो सब हानिकारक है। वही टीका एक ऑक्सीटोसिन का भैंस के दूध लगाने के लिए लगा दिया जाता है, और वही एक ऑक्सीटोसिन का टीका, मैं कई बार जज्बात में आ जाता हूं, और कई बार मैं सोचता हूं कि मेरी इस मीटिंग में कोई 5-7 मुश्किल से एमबीबीएस आए होंगे, वो और भाग जाएंगे। मेरे को मेरा एमडी बोलता रहता है कि आप एमबी से ये एलोपैथी वालों के खिलाफ मत बोला करो। अरे मैं नहीं बोलता यार, लेकिन मैंने आयुर्वेद रखाया है, ये आयुर्वेद बोलता है, ये आयुर्वेद बोलता है, मैं नहीं बोलता। अभी कुछ 5-7 चीजें बताऊंगा, आपको बड़ा ताज्जुब होगा।
जैसे अपने लोग डिलीवरी करवाना भूल गए, अपने वो लोग डिलीवरी बुलाना भूल गए, वैसे ही एक साउथ इंडिया में, कौन सी जगह थी, साउथ इंडिया में मुझे एक उद्घाटन के लिए बुलाया गया। तो उसने कहा कि आयुर्वेदिक मनोरोग चिकित्सालय का उद्घाटन है। उसने मुझे सस्पेंस दिया और मैं चला गया, उद्घाटन हो गया। जब मैंने अंदर वो निरीक्षण किया तो आप ताज्जुब करोगे कि हमारा बताने वाला भी भूल गया, इसमें लिखने वाला भी भूल गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने वहां क्या देखा कि आपकी बनाई हुई कंपनी, आपके दिए हुए फार्मूले कंपनी, क्योंकि ये जितने फॉर्मूले हैं टोटल बाई गॉड इसमें कहीं कहीं आप कहीं आप जुड़े हैं। ये मेरे अकेले के नहीं है, एक हर एक फॉर्मूले में मेरे 10 प्रैक्टिशनर, 20, 50, 100, कई तो ऐसे जो कैंसर वाले में है, उसकी इतनी लंबी फहरिस्त है कि अभी एक डॉक्टर बताएगा कि जो कैंसर की दवाई बनाई कितनी सक्सेसफुल है, उसमें कितने सैकड़ों डॉक्टर्स के मैंने वो रिक्वेस्ट की है, भीख मांगी है, तब जाके दवाई तैयार हुई है। ये दवाई वैसे कुछ नहीं है, कंडीशन इंफ्लुएंस हो सकती है सलाउद्दीन की कि 3 चीज के। जैसे एक बात पुणे में, कभी ध्यान से सुने, पुणे में एक एमडी आयुर्वेद ने कहा कि सर जी इसमें कोई नशा मुक्ति वाली में वो डायसल्फाम या दर्द में कोई पेन किलर, स्टेरॉइड, वो क्या है उसमें स्टेरॉइड मिला क्या, उसमें कुछ मिला दिया आपने और दवा वाली में मिला दिया। मैंने कहा ये सारे नाम तेरे को याद है ही, तो तू बना करके बेच ले, तो हमारे को 1600 रुपए देता, 1500 देता, 500 रुपए देता है, तो नाम याद है। अरे भाई बात ये नहीं है, तेरा कॉन्फिडेंस कमजोर है। आयुर्वेद सिर्फ 5-7 चीजों के लिए पिछले दिनों में रहेगा, चूर्ण ले लो, पेट के लिए लो, ये ले लो, वो ले लो, और मैंने सबके लिए कहा, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, आप चैलेंज से बोला करो, मैं यूं डांटता हूँ, आप भी डाला करो, सीख जाओगे, बढ़ जाओगे, सबके सामने बोला करो कि आप हमें 5-4 चीज के लिए बोलते हो, स्टेरॉइड दे दिया, कोर्टिसोन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, पेन किलर दे दिया, तो बाकी तुम्हारे बाप ने दिया है क्या? बाकी हमने नहीं दिया, हमारे और दूसरी प्रोडक्ट्स के लिए तुम क्यों नहीं बोलते? मनोरोग चिकित्सालय में जो उद्घाटन करने गया तो वहां मनोपुष्प भी आपकी बनाई हुई पड़ी थी, मेरी कंपनी की थी, मैं उद्घाटन कर रहा हूं। और मुझे रियली नहीं पता, मुझे इतना फक्र हुआ उस दिन कि मैंने कहा थैंक्स उन डॉक्टर्स का जिन्होंने मुझे ये चीज बताई और मैंने बनाई और इंडिया में दी। दूसरा, और ये डॉक्टर नारायण मतलब लेडीज डाला जल्दी होती है, स्टेबिलिटी के लिए बोलता हूं, मेरे को समझ नहीं आई। ये जितने बैठे बुजुर्ग बैठे, सिर पे एक बाल नहीं है, इनको पूछो तो सही, कभी आके तुम छोटे वाले नए वाले इनसे पूछते तो हो नहीं, ये तो जाने से रहे, इनके तो घमंड अभी, हम तो बुजुर्ग हैं, हम तो सीनियर, ये तो जाएंगे। किसी को जरूरत हो मेरे से भीख मांगो ना, ये देंगे आपको, आप जाते नहीं। बांझपन के लिए अगर कोई किसी आदमी हमारी दवाई इस्तेमाल करे तो खड़ा हो जाए, वरना मैं बता देता हूं कि जितने 5% सेंटर में जाओगे अपनी रास्ता उस दादी की दवाई पाओ, है ही दवाई अपने पास। इनके पास तो ऑपरेशन है, उसमें सक्सेस है, ऑपरेशन वो सक्सेस है, दवाइयों में हम सक्सेस है। हमारी अमृत नारी अमृत को व्हाट्सएप पे एक आदमी ने भेजा, एक ने क्या था, बाकी लेडीज जो है वो हमारे स्टोर पर नहीं जाती, क्योंकि बीच बीच में मुझे आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है, आपकी एक पॉलिसी है, मेरी एक पॉलिसी है, और अपनी सबकी एक पॉलिसी है। और इंडिया में मात्र एक कंपनी है, इतना बोल रहा हूं चैलेंज, एक मेरी कंपनी है, अपनी कंपनी, आपस की कंपनी है, कि जो कंपनी टू प्रैक्टिशनर, बीच में कोई दलाल नहीं है। कोई है तो बताओ, कोई खड़ा हो? कोई नहीं है बीच में, कोई सबाजी कुछ नहीं है, सारा मुनाफा किसको? प्रैक्टिशनर को। और यही कारण है कि कल का छोकरा आज पूरी दुनिया में छा रहा है, ये सिर्फ आपकी वजह से छा रहे हो, आप छा रहे हो। बात थी अमृत नाली,
नारी अमृत। नारी अमृत को हमारे प्रैक्टिस के पास औरतें खाली शीशी लेके जाती है और ये भाषा बोलती है कि टाबर होने वाली दवाई देती है। हमारे राजस्थानी में, मारवाड़ी में ये बोलते हैं कि बच्चे पैदा होने वाली दवाई देती है। और एक ऐसे लोग भी यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने स्टेरिलिटी होम में जाकर के और लाखों रुपए ठगा दिए, नतीजा जीरो है। तेरा सिमन ये हो गया, तेरा सिमन ये हो गया, तेरा क्रॉस हो गया, तेरा क्या इससे पहले नहीं होता था? होता था। उस वक्त ये बाल खुद उड़ा लेते थे, आजकल टेंशन से उड़ जाते हैं। खोज कोई नहीं करता है, आप भी खोज करो, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। बाकी नशा मुक्ति के लिए एक जो बात थी ना, वो बताना जरूरी इसलिए है, हालांकि इन्होंने सबने बता दी सारी बात, बार बार बोलो अच्छा नहीं लगता। एक मेरे प्रैक्टिशनर को बहुत अच्छी इज्जत मिली इससे। जहां जाओगे हमारा कोई हर गांव में, हर शहर में 2-4 डॉक्टर पाओगे और सक्सेसफुल पाओगे, इज्जतदार पाओगे। इज्जत मिली है, पुण्य मिला है, स्वभाव मिला है, इसी वजह से आगे बढ़े हैं और मैं भी इसी वजह से आगे बढ़ा हूं, आपकी दुआ की वजह से आगे बढ़ा हूं। अब थोड़ा सा अपने को यूं करना पड़ेगा कि अपने उम्र के लास्ट पड़ाव में चल रहे हैं। इस वजह से अपने को जो आयुर्वेद ने सीखा है उसको शेयर करना सीखो, शेयर करो। जैसे कोई नाराज नहीं हो जाना, मेरी पीएमसी तो इस्तेमाल करता, वो खूब इस्तेमाल कर रहा, खूब एक ही प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रहा, दूसरे भाई को नहीं बता रहा कि इसमें कुछ गुंजाइश है, तू भी बेच ले, नहीं बताता। अब जो मेरी दवा बूटी बेच रहा है, वो दवा बूटी बेच रहा है, दूसरे नहीं बताता, तू बेच ले। अमृत नारी है और ये जो चीजें हैं, ये सब बेच रहे हैं। अभी आपको मेरा एक साथी एक चीज बताएगा, आपको इतना ताज्जुब होगा कि मैं सभी को तो साथ में ला नहीं सकता, लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि क्या कोई मेरी दवाई इस्तेमाल करता है? कोई आप शपथ ले ले ताकि जिंदगी में अपने भी जितनी करें। एक भी खड़ा होना पड़ेगा, आपको शपथ लेनी पड़ेगी रहेगा, कोई भी नशा नहीं करूंगा और जो करता है उसको छुड़ाने की समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। और कुछ शब्द शेयर करें आप सबके साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। আমরা বোধহয় সবাই এখানে ডক্টর কমফোর্টেবল ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি ওকে, অনেকক্ষণ থেকে হিন্দি ইংলিশ শুনছি, একটু বাংলায় শেয়ার করি। তো কম বেশি করে হয়তো আমাদের এখানে অনেকেই চেনেন, আবার কেউ চেনেন না। তো আজকে যে কোম্পানির হয়ে আমরা সেমিনার প্রেজেন্টেশনে আছি, তো আজকে এনাদের সঙ্গে রিলেশন আবার সেদিন থেকে যেদিন প্রথম লঞ্চ হয়েছিল পশ্চিম বাংলায়, ফার্স্ট প্রেসক্রিপশন অ্যাজ এ ডক্টর আমারই ছিল সেটা। আর তার রেজাল্ট আজকে আমাকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে যে তখন একটা গ্রামের কোণে হয়তো থাকতে হতো, আজকে অল ওভার ইন্ডিয়া বেসিস আমাকে ট্রিটমেন্টটা দিতে হয়। বেসিক্যালি আমার স্টাডিটা বাইরেই, ক্যালিফোর্নিয়া, সেখান থেকে সাইকোলজির উপর পিএইচডি ফার্স্ট, কিন্তু ফ্যামিলির চাপে ইন্ডিয়ায় আসার পর আবার বিএমএসএমডি এবং অলসো ইউনানি গ্রুপ যেটা আছে সেখানেও অ্যাসোসিয়েট মেম্বার আমি অলসো থাকতেই হয়, কারণ যেহেতু আয়ুর্বেদিকে আছে ইউনানিকে বাদ দিয়ে করা যায় না। তা সেই জন্যই আজকে ইউনানি সঙ্গে থেকেও আজকে তাদের অ্যাসোসিয়েট ডক্টররাও এখন বুঝতে পারছে যে আয়ুর্বেদের মধ্যে এমন একটি কোম্পানি এসেছে যার নাম রাজস্থান ঔষধালয়। আজকে প্রোডাক্ট সম্বন্ধে বেশ কিছু শুনলেন, আমি তো প্রোডাক্ট প্রেজেন্টেশন কিছু বলছি না। বেসিক্যালি আমার এখানে লাস্ট রিসার্চ আমার টক্সিন অ্যান্ড হার্মফুল ফুড অন ক্যান্সার।
ক্যান্সারের উপর স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি, যেটা আয়ুর্বেদিকে এখনো চ্যালেঞ্জ করে, যেটার উপর সব থেকে বেশি কোশ্চেন অল ওভার ওয়ার্ল্ডে। সেই জায়গাতে আজকে অ্যালোপ্যাথি ডক্টররা এখানে আছেন কি আই ডোন্ট নো, তবুও বলি ম্যাক্সিমাম ইউ আর ইন আয়ুর্বেদ ডক্টর মেবি, তাই না? বাট সব থেকে ট্রাসেলের জায়গায় আছি আমরা। কিন্তু এখনো অব্দি হসপিটালে আয়ুর্বেদ ডক্টরের প্রেসক্রিপশন পৌঁছালে সেটা টেবিলে রাখা হয় না, টেবিলের নিচে রাখা হয়। এটা এতদিন আপনাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে হয়ে এসেছিল। আজকের ডেটে এখন ভেলোর, মুম্বাই, টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার পেশেন্ট রেফার করে। এটা আমার কাছে সব থেকে বড় পাওয়া ফর রাজস্থান হাসপাতালে যে প্রোডাক্টটি আমার হাতে পৌঁছে দিয়েছে। আমি জানি না ওই প্রোডাক্টের সম্বন্ধে এনারাও কেউ বলেননি খুব একটা, আপনারা পরিচিতি আছেন কিনা। কায়া কিউর প্রোডাক্টটা একটু কস্টলি পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে, বাট কস্টলি আমার তো মনে হয় না। আজকে সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের হাতেও কিন্তু 10 থেকে 15,000 টাকার মোবাইল থাকে। আশা করি তার বাড়ির কারো ক্যান্সার হলে একটা 12,000 টাকার প্রোডাক্ট কিনে খাওয়াতে এনি প্রবলেম হয়নি। আমি লজিক্যালি বুঝিয়ে দিয়েছি কেন। আপনার জায়গায় আপনাকেই করে নিতে হবে। আপনি প্রোডাক্টটা বেচতে পারলেন না বা দিতে পারলেন না, দ্যাটস ইওর ফল্ট। তার মানে রোগীটাও তো বাঁচলো না। আজকে শুধু ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে আসার পর এখনো অবধি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটা কোম্পানি, শুধু আমার নিজের কথা না, এটা আপনারাও দেখে নেবেন, প্রোডাক্টের উপর লেখা আছে দিস মেডিসিন ফর ক্যান্সার। এনি আদার কোম্পানি যদি কেউ দেখাতে পারেন, আমার মনে হয় না কেউ দেখাতে পারবেন। একটাই প্রোডাক্ট আছে কাকিওর, যেটা ক্যান্সারের জন্য দেয়া যায়। এবার ক্যান্সার ট্রিটমেন্টটা সব ডক্টরদের জন্য নয়, আমি বুঝি, বাট প্রাইমারি স্টেজে এলেও কিন্তু সাধারণ যারা ট্রিটমেন্টে আছি আমরা বা আছেন আপনারা, তারা কিন্তু প্রেসক্রাইব করতে পারে এবং প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে ভালো করে জেনে নিন। যদি দরকার হয় ডক্টর চোপদার আজকের জন্য আমাদের সামনে এসেছে বলেই তাই নয়, আপনার ফার্দার আরো কিছু এনি কোয়ারিজ আপনি মেল করুন ওনাকে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্সার পায়। আমি যেটা পেয়ে থাকি, আমি ডিসকাশন করে করে আজকে এমন জায়গায় চলে গেছি যে মনে হয় যে আমি ওনাদের কোম্পানির রিসার্চের ডক্টর কেমিস্ট হিসেবে। কারণ এমন কোনো প্রোডাক্ট নেই যেটা আমাকে লিখতে হয় না। পিএনসি সম্বন্ধে যে প্রোডাক্টটা ছোট্ট করে শুনলেন, আমাকে এটা সম্বন্ধে অনেক অ্যালোপ্যাথি ডক্টরদের সঙ্গে সামনাসামনি ট্রাসের লড়াই হয়ে গেছে পুরোপুরি। তারা বারবার বলেছে আপনি এটার মধ্যে স্টেরয়েড দিয়ে থাকে। You have not understood Bengali ना? तो कुछ डॉक्टर ऐसे कहते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे डॉक्टर मुझे कहा कि इसमें श्योर शॉट 100% स्टेरॉइड नहीं तो इतना जल्दी काम नहीं हो सकता है। तो मैंने एक ही बात बताया, अगर स्टेरॉइड से अगर एक मरने वाला आदमी को जिंदा किया जा सकता है तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं देते हैं? अगर आपके पास स्टेरॉइड है तो उससे जिंदा किया जा सकता है मरे हुए मुर्दा आदमी को, तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? कैसा ट्रीटमेंट का तरीका है आपका? आप कह रहे हैं कि हम तो मिला के मिक्स करके दे रहे हैं, चलो शुक्र है और भी थोड़ा ज्यादा दिन तो जिएगा, लेकिन आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके पास अगर स्टेरॉइड हो तो कुछ आंसर नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत खतरनाक जगह से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, बहुत झगड़ा करना पड़ेगा, बार बार में आपके ऊपर केस आएगा, उसको झेलने के लिए अगर यहाँ दम होगा तब आप प्रिस्क्रिप्शन कीजिए, वरना कैनारी का दुकान लगाइए तो खुश रहेंगे हम लोग। सही भी बात है ये, क्योंकि बातों बातों में इतना अंडर एस्टिमेट किया जाता है हमारे बीएमएस और एमडी डॉक्टर्स को, जो सही में इच्छा नहीं होता, कभी कभी छोड़ देने के लिए इच्छा होता है, प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आज की डेट में चैलेंज करके मैं वो ट्रीटमेंट करता हूँ जो जिसका ट्रीटमेंट सारा दुनिया में ढूंढ रहा है। और एक चीज देना पड़ता है कायाक्यूर के साथ, जो है इम्यूनोबूस्ट। बेसिकली हमारे शरीर में जो कैंसर जब शुरुआत होते हैं, खास करके जिसका शरीर में इम्यूनोबूस्टिंग पावर कम होता है, उसी के शरीर में कैंसर खास करके बहुत जल्दी पकड़ लेगा। जैसा एग्जाम्पल, দুটো ছোট বাচ্চা বৃষ্টিতে ভিজে স্কুল থেকে বাড়ি এসেছে, পরের দিনে একটা বাচ্চা স্কুলে যেতে পারলো না, আর একটা বাচ্চা যেতে পারলো। একটা বাচ্চা যেতে পারলো না কেন? ফর হিজ ফিভার, একদিনের বৃষ্টিতে ভিজে জ্বরে ভুগছে। তাহলে দুটো বাচ্চা একই বয়স, একই তাদের খেলাধুলা করে, একই স্কুলে যাতায়াত করে, একই রাস্তা দিয়ে বাড়ি আসে, একই বৃষ্টিতে ভিজেছে, তাহলে একটা বাচ্চা স্কুলে যেতে পারলো আর একটা পারলো না। Why? Difference एंटीबॉडी, सहन का ताकत उसका शरीर में है नहीं, जो
जल्दी बीमार पड़ जाता है। ये अगर समझ में आ जाए, सिंपल थिंग्स है, इसके लिए ये लाओ वो करो, 1 लाख की टेस्ट। अगर अंदर में एक बार अपोलो हो या नाम कह के पुकार देता हूँ, बहुत सारे बड़ा बड़ा हमारे यहाँ ठाकुर पुकुर से शुरू करके या मुंबई टेटो में टाटा मेमोरियल हो या चित्तरंजन हो या SSK, एक बार घुस जाएंगे तो कम से कम भिखारी बना देंगे। बहुत सारा आदमी भिखारी बन गया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर दिमाग लगा के अगर सही जगह में पहुंचे तो, लेकिन फर्स्ट टाइम पहुंचना चाहिए। आप मेरे पास आएंगे तो मुझे वक्त तो देना चाहिए। अगर पेशेंट का आखिरी दिन में लेके आएंगे, वो भी ऑपरेशन करने के बाद और कुछ है ही नहीं, एकदम लास्ट टाइम 4-5 और सांस बाकी है, तब आप कहेंगे आयुर्वेद में गया था भाई, कुछ नहीं हो। वैसा मत कीजिए। आप जब फर्स्ट में, जब तक आपका पॉकेट में पैसा रहता है, तब तक आप केमोथेरेपी और रेडियोलॉजी के पीछे पड़ रहे थे। Anybody can say me what is chemotherapy? इसमें कैंसर ठीक होता है? कोई ऑन्कोलॉजी का ऐसा कोई कहावत है? इसीलिए मेरे पर केस आया था, अभी भी 2-4 केस चल रहा है मेरे पर। मैंने कह दिया था, मेरा टीवी में 4-5 चैनल में प्रोग्राम चलता है, कभी कभी शायद मिल जाएंगे आपके साथ टीवी की पर में। तो मैंने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि ऑपरेशन करना इंसान की ये काम नहीं है।